आज शाह महमूद कुरैशी का सबर जवाब दे गया और वो रोस्टरूम पर आए और जज साहब से गिले शिकवे किए। उन्होंने कहा कि जज साहब, आपकी गारंटी के बावजूद मेरे साथ हाथ हो गया है। तस्दीक ना होने के बायस मेरे एन 150, एन 151 और पीपी 218 से कागजात मुस्तरद हुए। आपने कहा था कि मेरा हुक्मनामा साथ लगा दें। मैंने आपका हुक्मनामा साथ लगाया। आपके हुक्म के बावजूद मेरे कागजात मुस्तरद हुए, जिस पर जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब बोले कि हमने तो सारे कानूनी तकाजे पूरे किए थे, लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। ये कम्युनिकेशन हो रही थी, दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन जारी थी। जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान। तो प्रोसिक्यूटर जो है एफआईए के, वो बोले, उन्होंने कोई बात करना चाहिए, जिस पर दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आज फिर एक समाअत हुई साइफर केस की अडयाला जेल के अंदर। तो आज दोबारा से कल की तरह कल इमरान खान का भी कुछ तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। शाह महमूद कुरैशी भी कल हमें गुस्से में नजर आए, जो दोस्त मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस किस्म को, साइफर केस को। तो आज फिर से शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा सख्त बिहेव किया है, बल्कि एक किस्म का उन्होंने भी गुस्सा निकाला है आज प्रोसिक्यूटर पे कि आप होते कौन है बोलने वाले, तुम कोई ऊपर से आए हो, तुम्हारी औकात क्या है। यहां तक क्या दिया शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी को, जिस पर जवाबन राजा रिजवान अब्बासी ने कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। दोनों के दरमियान बड़े ही तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। इस पर जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब बीच में आए, उन्होंने बीच बचाव कराया और शाह महमूद कुरैशी को यकीन दहानी कराई कि आपका ये हक है, हम इस दरख्वास्त को देख लेते हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से आज फिर से शाह महमूद कुरैशी ने एक और दरख्वास्त दी है और कहा है कि ये मेरा बुनियादी हक है, मैं अपने बुनियादी हक की बात कर रहा हूं। आज उन्होंने बड़े गुस्से में अपने अपने कागजात मुस्तरद होने पर एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया जज साहब के सामने और कहा कि ये मेरा बुनियादी हक है, और जिस पर जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई कि आपकी इस दरख्वास्त को देख लेते हैं, आपके जो हकूक हैं वो आपको मिलेंगे। ये कहना था जज अबुल असनाद मोहम्मद जुल्करनैन साहब, जो कि खसूसी अदालत के जज हैं, साइफर केस को सुन रहे हैं और साइफर केस का फैसला भी इन्हीं जज साहब ने करना है। तो आज इस्तगासा के 6 मजीद गवाहों के बयानात आज कलमबंद हुए और अब तक टोटल 25 गवाहों के बयानात साइफर केस में कलमबंद हो चुके हैं। और कल से इन्हीं गवाहों पे बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील इन्हीं गवाहों के जो उन्होंने बयानात दिए हैं अदालत में, इन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, यानी कि जिरा का सिलसिला कल शुरू होगा। आज अहम समाअत इस वक्त साइफर केस की मुकम्मल हो चुकी है। बड़ा स्पीडी ट्रायल इस वक्त साइफर केस का जारी है। 25 गवाहों के बयान कलमबंद हो चुके हैं, जिनमें 2 अहम गवाह, जिनमें असद मजीद साहब और साथ साथ साबिक जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, आजम खान, उनका बयान भी कलमबंद हो चुका है। अब देखते हैं कि इन गवाहों के बयानात में कितना दमखम मौजूद है और इमरान खान साहब के वकील और शाह महमूद कुरैशी के वकील इन गवाहों को कितना टफ टाइम देते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करते हैं और किस तरफ इस केस का रुख जाता है, इस ट्रायल का रुख जाता है। लेकिन यही गुमान किया जा रहा है कि साइफर केस में इमरान खान को सजा होगी और सजा सुनाने का फैसला कर लिया गया है। लेकिन जो आजम खान के बयान के बाद साइफर केस के गुब्बारे से हवा निकली है, तो वो तमाम तर जो चीखें हैं वो इस वक्त हमें शहर इक़्तिदार में, इस्लामाबाद में सुनाई दी जा सकती हैं। बड़ा एक वावेला किया गया, बड़ा शोरगुल किया गया कि साइफर केस जिसमें उम्र कैद की सजा हो सकती है, जिसमें सजाए मौत है। लेकिन आजम खान के बयान के बाद इस साइफर केस बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुका है और इसी साइफर केस पे इमरान खान ऑलरेडी जमानत पर हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने इमरान खान को साइफर केस में जमानत दे रखी है। कल की समाअत भी बड़ी अहम थी, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा गुस्से में कहा कि हम गुलाम हैं, हम डोनाल्ड लू के गुलाम हैं और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। कल इमरान खान को सहाफियों से गुफ्तगू नहीं करने दी गई, सहाफियों को बाहर निकाल दिया गया और सहाफी को जब बात करने से रोका गया इमरान खान साहब को सहाफियों से, तो इस पर इमरान खान का और जेलर के साथ थोड़ा सा तल्ख मामला हुआ। इमरान खान ने जेलर को कहा कि तुम कौन हो, मैं बात करूंगा, ये मेरा बुनियादी हक है। और उसके बाद जनाब सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने सहाफियों को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया और वो जेल से बाहर चले गए। और इमरान खान तब तक कमरा अदालत में मौजूद रहे, अहाता अदालत में मौजूद रहे और सहाफियों को देखते रहे और बात करते रहे कि ये हम गुलाम हैं, हम पर गुलामी मुसल्लत की जा रही है और डोनाल्ड लू को बचाने के लिए, डोनाल्ड लू की गुलामी में ये सब किया जा रहा है। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी थोड़ा सा, उनका भी तल्ख जुमलों का तबादला हुआ था। आज फिर से हमें शाह महमूद कुरैशी बड़े गुस्से में नजर आए। दोस्त जो गए अडाला जेल, उन्होंने समाअत का पूरा हवाल हमें बताया। तो इस वक्त मीडिया शाह महमूद कुरैशी की इस कन्वर्सेशन को रिपोर्ट कर रहा है कि शाह महमूद कुरैशी और प्रोसिक्यूटर
FIA राजा रिजवान अब्बासी के दरमियान आज फिर से तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और शाह महमूद कुरैशी ने यहां तक कह दिया कि तुम ऊपर से आए हो, तुम होते कौन हो, तुम्हारी औकात क्या है। और इस पर राजा रिजवान अब्बासी ने भी जवाबन कहा कि तुम्हारी क्या औकात है। बड़ा एक तल्ख माहौल बना रहा आज साइफर केस की समात में, और बज़ाहिर इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी इस वक्त हमें डिफेंसिव और अग्रेसिव मोड में नजर आ रहे हैं। बहरहाल आज की समात मुकम्मल हो चुकी है, कल से गवाहों के बयानात पर क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी। देखते हैं कि इस साइफर केस के गुब्बारे में मजीद कितनी हवा बाकी है और इससे क्या निकलता है। मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी शहर इक़्तिदार की, आपको इस पेज से, इस यूट्यूब चैनल से आगाह रखेंगे। अपना अपने इर्द गिर्द लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।